मान लो आपने कर्ज भरा भरा बोलते हैं कि भरा, तो ये जो आपने 30,000 करोड़ जो कर्ज लिया तो माइनस क्यों नहीं हुआ? 70 से फिर 1 लाख कैसे हो गया? आप तो पहले ये सोचते कि हम कर्ज कितना लें उसको भी इसमें जोड़ दें। अरे कर्ज की बात तो बात की बात है, पहले जो हमारे पास रिसिप्ट आ रही है, कर्ज अगर लेना है तो देना भी तो पड़ना है। मेरी बात को समझो आप, हम 5 साल की बात नहीं, कर्ज तो चलो चलता रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बात को समझो, ये समझने की बात है। ये हमारा जितना रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू सिर्फ आ रही है, उससे सिर्फ हमें ये जो 3-4 चीजें वही नहीं चल रही है। नहीं गुरुजी, ये तो मान लो हमेशा से ही है, तो इसका मतलब है पहले से कर्ज में ही चलता आया है। प्लीज 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 डोंट डिस्टर्ब। मैं आपको कहना चाहता हूं प्लीज प्लीज, चलो हो सकता है पहले से आता रहा, तो ये बात हमको अभी सोचने की तो आवश्यकता है। जब पहले 47,000 करोड़ कर्ज था, अभी कर्ज कितना हो गया? कितना हो गया अभी? 1 लाख, देखो कर्ज की बात करता हूं मैं, 1,03,000 कुछ 500 करोड़ जो है क्रॉस कर गया, 1,00,000 से भी करोड़ कर गया है, क्रॉस है, सही है नहीं है? अब आप बताओ, जब हमने इतना, आपने 21,000 करोड़ जो है भर चुके इसके लिए, कर्ज के लिए भरा, तो आगे जो मुझे लगता है इसे डबल भरना पड़ेगा कि फ्री हो जाएगा, माफ तो नहीं हो जाएगा कर्ज? नहीं, अगर आपने मान लो आपने कर्ज भरा भरा बोलते हैं कि भरा, तो ये जो आपने 30,000 करोड़ जो कर्ज लिया तो माइनस क्यों नहीं हुआ? 70 से फिर 1 लाख कैसे हो गया? बताओ तो सही मुझे। मान सकते हैं कि इंटरेस्ट तो छोड़ दो, मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, तो भाई कम से कम 30,000 करोड़ अगर कर्ज लिया, अगर आपने 8-9 हजार भरा है तो माइनस तो होना चाहिए था वो। ये कहां क्यों नहीं माइनस हुआ फिर? भाई आप ही बता दो, मुझे समझा तो दो। प्लीज प्लीज, मैं समझने को तैयार हूं, अगर नहीं है तो आप ऑफिसर मुझे समझा दे। 1 मिनट भाई मेरे को बोलने दो, थोड़ा सा टाइम प्लीज एड्रेस टू द चेयर। बोलने नहीं देंगे माननीय सदस्य, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपस में नहीं एक बात रख रहे हैं, हम ये नहीं है, हम इसके बारे में सोचेंगे। जैसे कि अब वो कह रहे थे अपने भाई साहब, जो आप माननीय सदस्य मेरे भाई, कि भाई अगर राणा भी बोला कि हम सजेशन तो क्यों नहीं दिए, अरे भाई हमने क्या सजेशन देने? सजेशन सुनने को कोई तैयार है? अगर सुझाव देंगे तो मिलजुल के होगा। मैंने कहा कि कमेटी बनाओ आप, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कम से कम हिमाचल के हालात, अगर मैं जब विधानसभा में आया, इस प्रदेश को करीब था, मैं कहता हूं कि 2017-18 की बात कर रहा हूं मैं, जब यहां पर बजट आया था तो मैंने देखा था कि हमारे को 47,800 करोड़ कुछ कर्ज था, सही बात है। अब ये जो है डबल से ज्यादा भी क्रॉस हो गया 7 सालों में, तो अगले 5 सालों में क्या होगा इसका ये तो बता दो मुझे। तो भाई अभी भी मैं तो वही बात कर रहा हूं, मैं किसी को ब्लेम थोड़ा ही कर रहे हैं हम भाई, ये सबके लिए मैं कहने की बात कर रहा हूं। अगर आप इसको रोकोगे नहीं तो कैसे चलेगा? ये तो अच्छा हुआ कि कर्ज के लिए लिमिट लगी हुई है, अगर कर्ज को लिमिट नहीं लगती तो आज हिमाचल भी खत्म हो जाता, कैसा करेंगे? अच्छा दूसरी बात, नहीं प्लीज डोंट डिस्टर्ब, नहीं प्लीज सुनो थोड़ा, डोंट डिस्टर्ब। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है, अब ये बात सोचने की नहीं है हमको अपने, अगर और कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके लिए, हमें ना कोई आपके पास विजन है, ना प्लान है, कोई स्ट्रैटेजी है। अगर उसको बनाने की कोशिश करो कि हम इनकम सोर्सेज कैसे बढ़ाएं और कर्जों को कैसे खत्म करें। सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हुई है तो इस वक्त लोनिंग की है, जो मैं 6-7 सालों में देख रहा हूं, वो डबल क्रॉस कर गई। तो अगले 5 सालों में क्या होगा? हम लोग इधर ही बैठ के ऐसे चर्चा करेंगे, लेकिन वो दिन दूर। देखो हिमाचल जो है एक देवभूमि है, छोटा सा प्रदेश है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है 70-72 करोड़ के करीब है, बहुत लाख के करीब, सॉरी लाख के करीब है, सबसे छोटा प्रदेश है। यहाँ पर इनकम सोर्सेज इतने नहीं है, पहाड़ी इलाका है, ऊपर से आपदाएं आ रही है। अगर आपको चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बजट का कुछ सोचो, बजट उतना ही करो जितने हमारे इनकम सोर्सेज है। आप चाहते तो अपनी जो, मैं कहता हूं जो हमारे खर्चे हैं उसको रोक लगाओ। आप क्यों नहीं कानून बनाते भाई? कानून बनाओ रूल आप, ताकि इस हिमाचल को तो बचाएं हम। आप रूल बैठ के बनाओ, हम भी समर्थन करेंगे कि सबसे पहले तो जो कर्ज हम लेते हैं, आप हर महीने 500 करोड़ की एक लिमिट बना दो भाई, हर महीने 500 करोड़ ले लो, तो कम से कम साल का 6,000 करोड़ तो होगा। कुछ तो करो इसको। नहीं हम नहीं चाहते भाई कर्मचारियों को तनख्वाह मिले, आप हमको भी तनख्वाह मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है? आपको कर्मचारियों, फिर आप भी तो ले रहे हैं भाई जी, सबको तनख्वाह मिल रही है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप कर्मचारियों को टारगेट नहीं कर सकते, हम सबके लिए बोल रहा हूं। अगर इसको हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसा बनाए, या तो सबकी भाई 25% सैलरी कम करो, जब है ही नहीं कुछ भी, हमारी भी करो, इनकी करी, सबको करो, सबके लिए बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि सुनो, हम इस बात को, नहीं तो दिन दूर नहीं देखना आप, जितना हमारे सैलरी पेंशन जा रहे हैं उससे ज्यादा हमें ब्याज और कर्ज भरने के लिए पैसा चाहिए। ये बात है, इसको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि किस कर्ज को तो रोको कम से कम, जैसे आप रोक सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। अब समय आ गया कि इसी ओर हम ध्यान दें।
अब हम लड़ रहे हैं भाई, वो क्या कि मेरा विकास नहीं हुआ, मेरा विकास नहीं हुआ। यही है ना कि कर्ज लेके ही विकास करना है ना, कि हो रहा है कोई रास्ता? रास्ता अगर आपके पास होता तो ये जो बजट आया है, जब लास्ट ईयर जब 42,000 कुछ 153 करोड़ का हमारा रेवेन्यू रिसीव था, तो इस साल भी उतना ही है, आगे भी। तो आपने अगर इसके लिए कोई साधन जुटाए होते, इनकम सोर्सेज अपने बढ़ाए होते, तो हम सोचते भाई हम और खर्च करते। जब पैसा ही नहीं है, तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ये जो आप लोगों ने एक इसको हमें रोक लगाने का समय